हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। और आज का प्रश्न ये है दोस्तों कि एक कप है, कप में हमारी जो चाय है 50 डिग्री उसका टेम्परेचर है, और एक बाल्टी है जिसमें 6 लीटर पानी भरा है, और उस बाल्टी में जो पानी है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री है या 80 डिग्री। 80 डिग्री आप मान लो कि एक बकेट है, बकेट में पानी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, और चाय है, चाय का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है। तो इनमें से सबसे पहले कूल कौन होगा? सबसे पहले इन्हें रख दें हम 1 घंटे 2 घंटे या जो भी टाइम है। तो सबसे पहले हमारा जो ठंडा कौन होगा? बकेट का पानी जो है वो ठंडा होगा जिसका टेम्परेचर 80 है, या चाय ठंडी पहले होगी जिसका टेम्परेचर 50 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर आप समझ गए तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो उन्होंने ये बताया था, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर। यानी कि कह रहा है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और एक बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी। जैसे इसकी बात हम करें, इसे और अच्छे से आप समझ सकते हो। जैसे कप का मैंने एग्जांपल लिया था, तो मैंने कप में चाय जो है, सपोज करो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दोस्तों क्या है हमारा 30 डिग्री मान ले रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा इन्वायरमेंट का 30 डिग्री है। और चाय का क्या है दोस्तों, जो हमारा टी है उसका कितना टेम्परेचर है दोस्तों 50। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ हमारा, डेल्टा टी हमारा निकल के या कितना दोस्तों 20, 30 20 50। इसका हमारा हुआ एटमॉस्फेयर और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 50, दोनों का डिफरेंस आया 20। अब दूसरे के लिए हम बात करें बकेट में, बकेट में एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो तो वही है 30 डिग्री, और बकेट का जो टेम्परेचर है वो है, बकेट में जो पानी है उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा, जो डेल्टा टी हमारा हो जाएगा वो होगा दोस्तों 50। तो हाँ सही है। तो वो जो दोस्तों ये है, यही कह रहा है the rate of loss of heat from a body is directly proportional to the difference in a temperature of the body and its surrounding temperature। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर हमने 30 मान लिया और बॉडी का टेम्परेचर चाय के लिए ले ली अलग, बकेट के लिए ली अलग, तो हमारा जो डेल्टा टी सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, हमारा 50 डेल्टा टी आ रहा है 50। किस में आ रहा है दोस्तों, बकेट में। यानी कि जितना हमारा डेल्टा टी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से हमारा लॉस ऑफ हीट होगी। तो सबसे तेज़ी से हमारी जो हीट लॉस कहाँ होगी दोस्तों, बकेट में होगी। बकेट में जो पानी है उसमें होगी, उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत तेज़ी से होगी। यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारा जो डाउन होगा टेम्परेचर वो किसका होगा दोस्तों, बकेट का होगा। बकेट का पानी पहले ठंडा हो जाएगा, चाय लेट में होगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग और बॉडी का वो है 20 डिग्री। तो ये देर से ठंडा होगा, और जबकि हमारा बकेट का जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसकी और बात करें तो इन्होंने फार्मूला भी दिया था कि टी टी अपन डी एक्स, इसको हमने रेट मान लिया था। कौन सा रेट दोस्तों, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ये रेट हो गई। और ये दिए थे कि कोष्टक में अपना कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस टी, यहाँ के कांस्टेंट था, और टी टी हमारा टेम्परेचर एट द टाइम टी है, टी एस हमारा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। अब दोस्तों यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके आगे जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इस रूल की लिमिटेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी लिमिटेशन की बात करें, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग मस्ट बी स्मॉल। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो मस्ट बी स्मॉल, वो कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहीं इसको 800 कर दूं और इसको 50 कर दूं,
कि हमारा चलो बकेट का जो है टेम्परेचर वो है 800 डिग्री है और चाय की जो टेम्परेचर वो 85 है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, इसमें ये जो है बकेट का पानी देर से ठंडा होगा और सबसे पहले चाय ही हो जाएगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लिमिटेशन में यही बताया था कि जो बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मस्ट बी स्मॉल, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आप एटमॉस्फेयर का मान लो 30 डिग्री है एटमॉस्फेयर का और 800 हो गया बकेट का, तो हमारा जो डिफरेंस हो गया 70, जो हमारा 770 का हो गया, तो 770 बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कंपेयर देन किसके 50 डिग्री के, तो वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। दूसरा हम बात करें द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी बी बाय रेडिएशन ओनली, जो हीट लॉस होगी वो रेडिएशन के थ्रू ही होगी, तभी ये रूल फॉलो होगा, तभी वो लॉस ऑफ हीट होगी, है ना दोस्तों। द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी रेडिएशन ओनली, ये बस रेडिएशन के थ्रू ही बाहर जाएगी, हीट ट्रांसफर इसका रेडिएशन के थ्रू ही होगा। आप जानते हो कप में या बकेट का पानी है वो रेडिएशन के थ्रू ही उनका हीट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मस्ट बी रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी, जब हमारी कूलिंग हो रही है बॉडी की, चाहे वो बकेट की हो चाहे वो कप की हो, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपने अगर 30 डिग्री माना है तो वो 30 डिग्री ही रहेगा, ये नहीं कि 50 डिग्री कर दो, तो वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसे क्या मानोगे दोस्तों, कांस्टेंट मानोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहले बकेट का पानी ठंडा होगा या कप का। दोस्तों बकेट का होगा क्योंकि उसका जो है बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस क्रिएट कर दो तो इसके लिमिटेशन के ओवर तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के और एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो भी हमें बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।